Now we discuss about the concept of the torque, and very important topic. Torque means turning effect of the force. Turning effect of the force known as torque. Clear? टर्निंग इफेक्ट, बॉडी पर टॉर्क लगेगा तो वो घूमना स्टार्ट कर देगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में रखा करते हैं। टॉर्क एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में हुआ करता है, विच कैन रोटेट द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो टॉर्क we can measure it by the force into perpendicular distance from the axis of rotation. Torque equals to force into perpendicular distance from the axis of rotation. That is known as torque. It is one example of the cross product. R क्रॉस F, ये क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कांस्टेंट होता है। अगर हमें पहले कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके बाद एक्सप्रेशन लेके चलना है, तो पहले टॉर्क का कॉन्सेप्ट आप समझें, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन लेके चलेंगे। तो टॉर्क सिंपली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया। और टॉर्क एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो किन दो बातों पे डिपेंड करेगा, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर सपोज टॉर्क की जरूरत है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर 50 न्यूटन मीटर, और ये फिक्स है, तो इस तरह हो सकता है 25 इंटू 2 तब भी 50 आ गया, या फिर 5 इंटू 10। अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दी तो अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दी तो अप्लाइड फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉन एज टॉर्क, और टॉर्क एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कांस्टेंट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे दरवाजा है ये, और ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर सकता है। आपने देखा होगा जो हैंडल होते हैं वो हमेशा बिल्कुल एक्सट्रीम पे यहां लगे होते हैं ऐसे, क्यों? जिससे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाए, और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अप्लाइड फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। अगर यही हम यहाँ पे लगा दें तो काफ़ी मुश्किल आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप कि अगर हम एक दरवाज़ा लेके चल रहे हैं सपोज, और ये सपोज दरवाज़ा है और ये हैंडल लगा हुआ है एक्सट्रीम पॉइंट पर, और जब आप इसको इससे ऐसे घुमाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, कम फोर्स लगाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि ये एक्सिस होगी इसकी और ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगी इसकी। अगर अब इसको हटा के और पास कर दें हम, अब ये पास कर दिया, अब घुमाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, वेरी लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड। इस पॉइंट पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो गई, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब यहाँ था तो कम फोर्स लगाना पड़ रहा था, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई थी। क्लियर? तो ये एक वन एग्जाम्पल हो गया कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो अप्लाइड फोर्स कम होगा। और इसीलिए आप देखो जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वो लॉन्ग हैंडल के प्रीफर किए जाते हैं। उसका रीज़न है, आप इस तरह देखो, एक स्क्रू ड्राइवर हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक ये स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है,
और एक अगर हम ये लेके चलें तो किसमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा? इसमें, क्योंकि आप उसको घुमाएंगे तो इसकी क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स लग रहा है और यूँ घुमा रहे हैं आप, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसीलिए आपको कम फोर्स लगाने पड़ेंगे नट को टाइट या ढीला करने में, जबकि इसको करने में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। तो यहाँ आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आप देखो, जो रेंच हुआ करती हैं वो लॉन्ग हैंडल की प्रीफर की जाती हैं। जैसे एक तो रेंच ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, ठीक है। अब इसको अगर ये बड़ी होती तो यूँ किया तुरंत खुल जाता। आप देखो जहाँ पंचर वंचर लगवाते हैं टायर वगैरह में, तो उनके जो पाना और ये सब चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग हैंडल वाली होती हैं। थोड़ा फोर्स लगाया, घूमना स्टार्ट। और जो एसेसरीज के साथ आती गाड़ी के अंदर होती हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे ही देख लो आप, ये रेंच है, फिट करोगे तो कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। बड़ी होती तुरंत हो जाती, जैसे ये देखो आप, अब ये रेंच ये बड़ी है, इसको घुमाएंगे तो तुरंत घूम जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई। ऐसे घुमाएंगे, फोर्स क्यों लगा रहे हो? ये डिस्टेंस होगी, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट था टॉर्क का। फोर्स इनटू perpendicular distance is known as torque, is a vector quantity. It is an example of the cross product and is in category of axial vectors, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। अब हम लोग लेके चल रहे हैं एक्सप्रेशन। अब हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और फिजिकल मीनिंग ऑफ द टॉर्क भी इसको बोला करते हैं। तो उसका डायग्राम देखो, at any instant a body is at point P, coordinates x and y, and r is the position vector and theta is the angle made by position vector with respect to x axis. One force acting on that particle, ये फोर्स लग रहा है। और if you want to calculate the torque, simply calculate the work done to rotate the body. बॉडी को रोटेट करने में जितना वर्क डन होगा, सिंपली इट इज मेजरमेंट ऑफ द टॉर्क। तो इस फोर्स के, अब इसमें दो फोर्स लग जाएंगे, ये हो जाएगा Fx और ये हो जाएगा Fy। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स बॉडी रोटेट्स। इन टाइम डेल्टा t body reaches at point Q. Position vector become r plus delta r and coordinates become x plus delta x and y plus delta y. X plus delta x and y plus delta y. ये डेल्टा x हो गया, ये डेल्टा y हो गया और ये डेल्टा r हो गया। ऐसे ही ये y हो गया और ये x हो गया। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक x है और ये फिर x प्लस डेल्टा x कैसे हो गया, तो एक्चुअली जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। डेल्टा x की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ये x और ये है x प्लस डेल्टा x और ये डेल्टा थीटा बन गया। ये डायग्राम हो गया। फिर से देख लो, P पॉइंट पर है पार्टिकल, उसमें फोर्स F लग रहा है, कोऑर्डिनेट x और y है और पोजीशन वेक्टर r है, तो ये y हो गया और ये x हो गया। Fx और Fy दो पार्ट में रिजॉल्व है। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स बॉडी रोटेट फ्रॉम P टू Q, कोऑर्डिनेट्स बिकम x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। का मतलब ये हुआ, ये डेल्टा x हो गया, ये डेल्टा y हो गया, ये डेल्टा r हो गया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या हो चुका है? r प्लस डेल्टा r। ये डेल्टा r हो गया।
P से Q तक का जो वर्क डन होगा बहुत छोटा होगा, बिकॉज P एंड Q बोथ आर वेरी क्लोज। तो जो वर्क डन होगा इट इज वेरी स्मॉल, डेल्टा W और F डॉट डेल्टा R। ठीक, यहां पर जो F है वो क्या होगा, I Fx प्लस J Fy, और डेल्टा आर क्या मिलेगा, I डेल्टा एक्स प्लस J डेल्टा वाई। जो R है वो क्या बनेगा, I डेल्टा एक्स प्लस J डेल्टा वाई, और F क्या बनेगा, I डेल्टा एफ एक्स आई एफ एक्स प्लस J एफ वाई। इनकी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो, तो डेल्टा W इक्वल्स टू I एफ एक्स J एफ वाई डॉट I डेल्टा एक्स प्लस J डेल्टा वाई। और आपको पता है कि I डॉट आई, J डॉट J, K डॉट K 1 होता है, I J J K K I 0 हुआ करता है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पड़ा हुआ है। तो डेल्टा W इक्वल्स टू एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई मिल गया, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। और अब एक ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम लोग, ओ एम पी, ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ओ एम पी। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा मिलेगा एक्स बाई आर, और एक्स कॉस टू आर कॉस थीटा। तो डेल्टा एक्स मिलेगा माइनस आर साइन थीटा डेल्टा थीटा। ठीक है, इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा निकालते तो मिलेगा y ओवर आर और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो r साइन थीटा की जगह आप लोग कर सकते हैं y, तो ये मिल जाएगा माइनस y डेल्टा थीटा। सिमिलरली अगर y इक्वल्स टू आर साइन थीटा है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मिलेगा r कॉस थीटा डेल्टा थीटा, और आर कॉस थीटा किसके बराबर है, x के, ये हो जाएगा x डेल्टा थीटा। तो मैं डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यूज मिल गई, और ये डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यूज सेकेंड इक्वेशन में लगा दो, तो मिलेगा डेल्टा W इक्वल्स टू एफ एक्स डेल्टा x है माइनस y डेल्टा थीटा, और डेल्टा y है x डेल्टा थीटा। एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, डेल्टा थीटा कॉमन ले लिया। आप देखें जरा, एफ वाई क्या है, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तो एक्स क्या बनेगा उसके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ एक्स क्या है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो वाई क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आपको पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉन एज टॉर्क, तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। यानी अगर हम इसको इक्वेट करें तो डेल्टा W गोज टू डेल्टा थीटा इंटू टाउ, where tau goes to x fy minus y fx. It is the expression of the torque in Cartesian coordinate system, or is also known as physical meaning of torque. दोबारा देख लो, हमें torque calculate करना है, and if you want to calculate the torque, simply calculate the work done to rotate the body. To rotate the body. Suppose a particle is at point P, R is the position vector of this particle, coordinates x and y, तो ये x हो गया और ये y हो गया, and F is the force acting on that particle, ये Fx हो गया, ये Fy हो गया। Under the effect of this force, body rotates, body rotate करेगी। In time delta t, body reaches at point Q, coordinates become x plus delta x and y plus delta y, position vector become r plus delta r।
मतलब ये डेल्टा एक्स हो गया, ये डेल्टा वाई हो गया और ये डेल्टा आर हो गया। और हमें पता है कि टॉर्क निकालना है, सिंपली वर्क डन कैलकुलेट कर दो। तो P से Q तक का वेरी स्मॉल वर्क डन रिक्वायर्ड, दैट इज DW F डॉट डेल्टा आर, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है। F हो जाएगा IFX प्लस JFY, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली अगर हम डेल्टा आर लिखना चाहें तो I डेल्टा x प्लस J डेल्टा y। F और डेल्टा आर की वैल्यू लगा दी, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगा दी, I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 होता है, I J J K K I 0 होता है। तो मिल गया fx डेल्टा x प्लस fy डेल्टा y। और हमें डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यूज निकालनी है। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया OMP, ये एंगल थीटा बना हुआ है, तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल दी। साइन थीटा मिला y ओवर r, तो y हो जाएगा r साइन थीटा और x हो जाएगा r कॉस थीटा। लेकिन हमें डेल्टा x और डेल्टा y चाहिए, तो इसलिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा आ गया। आर साइन थीटा जगह हम लोग y लिख सकते हैं, तो माइनस वाई डेल्टा थीटा। इसीलिए ये आप देखो x प्लस डेल्टा एक्स छोटा हो गया, क्योंकि डेल्टा एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए ये x है, जबकि ये क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स है। y इक्वल्स टू आर साइन थीटा है, हमें डेल्टा y चाहिए, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो डेल्टा y हो जाएगा आर कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। आर कॉस थीटा x के बराबर है, तो ये हो जाएगा x डेल्टा थीटा। तो अब डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यूज लगा दी, डेल्टा थीटा कॉमन ले लिया, x fy माइनस y fx हो गया। fy फोर्स इन y डायरेक्शन, तो x उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई। fx फोर्स इन x डायरेक्शन, तो y उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई। और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क। तो ये टॉर्क हो गया, यानी कि डेल्टा W गोज टू डेल्टा थीटा इंटू टाउ, तो टाउ मिलेगा x fy माइनस y fx, दैट इज टॉर्क। यानी कुल मिला के इट इज वन एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, टाउ गोज टू R क्रॉस F, ये टॉर्क है, दैट इज R क्रॉस F। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग टॉर्क के ऊपर। एक फोर्स दिया हुआ है 5i प्लस 2j प्लस 3k, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 2i माइनस 2j प्लस 5k, और कैलकुलेट द टॉर्क। और हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, और आपको पता है टॉर्क R क्रॉस F होता है, यानी हमें क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो R क्रॉस F इक्वल्स टू I JK I2 माइनस 2 5 5 2 and 3 I ले लिया, इसको छुपा लिया, वही जैसे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया करते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -6 -10 हो गया। ये हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होता है, तो इसलिए पहले ही माइनस साइन लगा दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। के ऐसे किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। . 2
तो ये हो जाएगा -16i प्लस 19j 14k। तो ये टॉर्क की वैल्यूज आ गई, -16i प्लस 19j प्लस 14k इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, उनको ये लगता है ना जैसे टॉर्क की जो जनरल डेफिनेशन है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F क्रॉस R कर देते हैं, जबकि होता ये R क्रॉस F है। यानी आपको पहले R लिखना पड़ेगा फिर F लिखना पड़ेगा, और बच्चे गलती कर जाते हैं पहले F लिख देते हैं फिर R, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है प्लेस चेंज होने पर माइनस साइन आ जाता है, तो इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो R क्रॉस F से करना है, F क्रॉस R से सॉल्व नहीं करना है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था, पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क समझाया, फिर एक्सप्रेशन निकाला टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे अगेन एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट में इसको लेके चलेंगे और वहाँ एंगल के टर्म्स में इसको समझाएंगे, और फिर एक दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे अगली वीडियो में।